आज अपन पढ़ेंगे कोरोनरी सप्लाई के बारे में, मतलब हार्ट की आर्टरीज़ के बारे में। ठीक है, तो हार्ट के कितने अपन ने 4 हिस्से करे। ठीक है, हार्ट के अपन ने 4 हिस्से करे। तो इतना कॉमन सेंस है कि ये राइट है, ये लेफ़्ट है, तो अपन एक आर्टरी यहाँ से दे देंगे तो ये राइट वाले हिस्से को सप्लाई कर देगी। एक आर्टरी यहाँ से दे देंगे तो लेफ़्ट वाले आर्टरी को, लेफ़्ट वाले हिस्से को सप्लाई कर देगी। तो भगवान ने भी ये करा। भगवान ने क्या बनाया? एओर्टिक साइनस। अब एओर्टिक साइनस क्या है? एओर्टिक साइनस समझाते हैं आपको। एओर्टिक साइनस ये है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो अपना एओर्टा निकलता है ना, तो ये जो असेंडिंग एओर्टा है, असेंडिंग एओर्टा, वहाँ पे एक भगवान ने बना दिया साइनस। तो ये जो एंटीरियर पार्ट है उसके 2 हिस्से कर दिए एओर्टिक साइनस के, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब जो एंटीरियर है वहाँ से क्या निकल रहा है आपको दिख रहा होगा, ये वहाँ से निकल रही है अपन की राइट कोरोनरी आर्टरी। अभी राइट कोरोनरी आर्टरी जो निकल रही है वो क्या कर रही है? अब अपन पहले राइट कोरोनरी आर्टरी का समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या है। अभी राइट कोरोनरी आर्टरी निकल रही है एओर्टिक साइनस से। कहाँ से? एंटीरियर पार्ट ऑफ एओर्टिक साइनस से। एंटीरियर पार्ट ये दिख रहा है, एंटीरियर पार्ट ऑफ एओर्टिक साइनस से। तो राइट कोरोनरी आर्टरी क्या हो रहा है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के मिड में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से जाती हुई ये पीछे टर्न ले रही है। ठीक है, तो जब ये राइट कोरोनरी आर्टरी नीचे जा रही है तो ये वो एक ब्रांच देते हुए जाती है जिसका नाम होता है राइट मार्जिनल आर्टरी। इसको एक्यूट आर्टरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो राइट, इसमें इन लोगों ने नाम नहीं दिया बट अपन ये पढ़ रहे हैं, ये वाली जो आर्टरी है ये है राइट कोरोनरी आर्टरी। ये नीचे जा रही और एक ब्रांच दे रही है जिसका नाम है राइट मार्जिनल आर्टरी। मार्जिनल। अब इस राइट मार्जिनल आर्टरी को एक्यूट आर्टरी भी बोलते हैं। एक्यूट आर्टरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइट कोरोनरी आर्टरी से एक्यूट एंगल बना रही, एक्यूट एंगल, तो इसका नाम रख दिया अपन ने एक्यूट आर्टरी। सिंपल है, एक्यूट आर्टरी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अभी जो राइट कोरोनरी आर्टरी एंटीरियर एओर्टिक साइनस से निकल रही थी वो नीचे गई, वो पीछे टर्न ले गई और एक इसने ब्रांच दे दी जिसका अपन ने नाम दिया था राइट मार्जिनल आर्टरी, जिसका नाम एक्यूट आर्टरी भी है। बार एक चीज़ अपन बार नहीं बोलेंगे। अभी ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो पीछे जा रही है और एक ब्रांच देती है, दिख रही है ब्रांच, जिसका नाम होता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि जो एट्रिया है, वेंट्रिकल है, ये जो राइट आर्टरी जा रही है ये वेंट्रिकल के बीच में से निकलती है, तो इसका नाम क्या दे दिया? पीछे सप्लाई कर रही है। इसका नाम सिंपल सा ही रख दिया, राइट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो कि मैक्सिमम टाइम इज़ ए ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। समझ गए बात? आगे समझने आएगा ये चीज़। तो अभी बस इतना याद कर लो कि राइट कोरोनरी आर्टरी ये पीछे जा रही है और एक ब्रांच दे रही है जिसको अपन ने नाम दे दिया पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अपन आ जाते हैं अब लेफ़्ट। अपन ने राइट वाला सप्लाई कर मारा, ये अपन को हो गया, ये सप्लाई कर दिया। ठीक है, राइट वाला। अब अपन को लेफ़्ट वाला सप्लाई करना है। लेफ़्ट वाला सप्लाई करवाते हैं। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा था कि राइट कोरोनरी आर्टरी है वो निकल रही है एंटीरियर एओर्टिक साइनस से, और पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस भी हो गई कुछ ना कुछ। तो पोस्टीरियर के लेफ़्ट पार्ट से जो निकलती है उसको अपन बोल देते हैं लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक, सिंपल है। ये देखना, ये देखो, ये पीछे पोस्टीरियर, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, पीछे वाले हिस्से से देखो ये निकल रही है लेफ़्ट मेन कोरोनरी। ठीक है, ये नीचे जा रही है बट ये बहुत जल्दी डिवाइड हो जाती है। राइट कोरोनरी आर्टरी क्या हो रही है? पीछे तक जा रही है। राइट कोरोनरी आर्टरी सारी पीछे तक जा रही है और फिर पीछे कहीं जाके ब्रांच दे रही है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। बट क्या हो रहा है, जो ये लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है वो वहीं पे जैसी निकलती है ना, जैसी ये निकल रही है ना, बताता हूँ, जैसी निकलती है ना, ये निकल रही है और तुरंत थोड़ी देर बाद ये 2 में डिवाइड हो जाती है। बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछते हैं।
तो जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी तुरंत डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में। इसका नाम होता है एलएडी, आपने बार बार सुना होगा, जिसको विडोज आर्टरी भी बोलते हैं, एलएडी। इसका एलएडी का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, क्योंकि ये देखो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट साइड है एंटीरियर है और डिसेंडिंग है, तो इसका नाम रख दिया लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। और ये जो दो में डिवाइड हुई, और एक होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। सर्कमफ्लेक्स मतलब घूम के, ये देखो सर्कमफ्लेक्स सर्कमफ्लेक्स सर्कमफ्लेक्स। तो एलएडी जस्ट जैसी पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से निकली, दो में डिवाइड हो गई फटाफट। ठीक है, सिंपल है। अभी जो लेफ्ट असेंडिंग एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी ब्रांचेस दे देती हैं, जिनका नाम रख देते हैं अपन डायगनल। तो एक्चुअली डायगनल इज़ अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एलएडी आर्टरीज की। ठीक है, अब जो ये है अपना लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, वो क्या देती है? वो देती है लेफ्ट मार्जिनल। अब आप मुझे ये बताओ कि राइट मार्जिनल जो थी वो किसकी ब्रांच थी? बताना। वो थी राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच। सिंपल है, मतलब मेन राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच थी। बट अब क्या हो रहा है, जो ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट लेफ्ट मार्जिनल इज नॉट ए ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। मेन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच नहीं है, क्योंकि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी तो फटाफट दो में डिवाइड हो गई थी। क्या में? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स में और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग में। तो ये जो अगली ब्रांच है ना मार्जिनल, ये ब्रांच काय की है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स की। ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स की मार्जिन है, ब्रांच है। सिंपल। ये अपन का हो गया हार्ट की सप्लाई। अपन बोलते हैं ना ट्रिपल वेसल डिसीज़। ट्रिपल वेसल डिसीज़ क्या होती है? ट्रिपल वेसल डिसीज़ क्या होगी? जब ये राइट, ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, अगर ये तीनों ब्लॉक हो जाएंगी तो उसको बोलते हैं अपन ट्रिपल वेसल डिसीज़। इतना आ गया अपन को, ब्रांचेस भी समझने आ गई अपन को, और अपन को लगभग अभी सब समझने आ गया। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी एक और बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इसके अपन ब्लड सप्लाई के कहाँ कौन से हिस्से में सप्लाई करते वो पढ़ेंगे। ये एओर्टिक एंटीरियर एओर्टिक साइनस है, यहाँ से निकली क्या? राइट कोरोनरी आर्टरी। यहाँ से क्या निकली? राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी नीचे गई और डिवाइड हुई एक में, जिसका नाम क्या रख दिया अपन ने? राइट मार्जिनल आर्टरी। राइट मार्जिनल को एक्यूट को बोलते, वो आपको पता ही है। अब राइट कोरोनरी जो आर्टरी वो पीछे जाके काय में डिवाइड हो गई? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, अब अपन लेफ़्ट के बारे में पढ़ते हैं। एलएडी, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी दो में डिवाइड हुई, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स में और लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग में। अब जो एलएडी से क्या ब्रांचेस निकली थी? डायगनल, याद रख लेना। और सर्कमफ्लेक्स से क्या निकली हैं ब्रांचेस दिख रही हैं? ये मार्जिनल है। तो अपन का रिवाइज हो गया फटाफट। अब अपन पढ़ते हैं सप्लाई कि कौन सी आर्टरी किसको सप्लाई करेगी। ठीक है, एक सेकेंड।